ईरान में एक अलग खूबसूरती है मुहर्रम की और पाकिस्तान की एक अलग खूबसूरती है। ईरान में बस ये है कि जो एक बहुत पॉज़िटिव पॉइंट है, वो उनका ऑर्गेनाइज़्ड सिस्टम है, जो कि एक बहुत साफ़-सुथराई से और बहुत मैनेज करके जो है उस चीज़ को प्रैक्टिकली दिखाते हैं लोग। जैसे यहाँ पे अलम होते हैं, वहाँ वैसे लंबे-लंबे नहीं होते। वहाँ पे एक अलम होता है हर जुलूस में और उसकी बहुत सारी तलवारें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैवी और भारी होती हैं। वो हर कोई पकड़ भी नहीं सकता। उसमें ये होता है कि वो जुलूस में जो है जैसे-जैसे यहाँ पे लेकर जा रहे होते हैं अलमों के साथ-साथ, वो भी एक बंदा उठाया हुआ होता है और बार-बार चेंज कर रहे होते हैं। वो जब मजलिस हो जाती है, जब मसाइब हो जाते हैं, तो वो उनका एक कल्चर का वो है जो उन्होंने फ़ॉलो करते आ रहे हैं। तो वो जो अलम पकड़ा हुआ होता है, वो घुमाता है अलम को और बहुत सारे चक्कर खाता है और जो आस-पास के लोग होते हैं, वो बैठ जाते हैं। शाह हुसैन गोयान बेसिकली तबरीज़ शहर है, उसमें होता है और ये तबरेज़ में काफ़ी तुर्क रहते हैं, तुर्क एक कम्युनिटी होती है। और वहाँ पे इनका पिछले से चला आ रहा है कि वो एक स्टिक होती है, पहले तो तलवार होती थी और लेकिन तलवार की वजह से बहुत कम थोड़े से मसले मसाइल हो गए थे, जो यंग जनरेशन में थोड़ा-सा जोशीला खून होता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी ने भी थोड़ा-सा इशू कर दिया था, जिसकी वजह से ये स्टिक आ गई, पहले तलवारें होती थीं। तो ये एक ज़मज़मा कर रहे होते हैं एक ख़ास नारे का और उसके साथ-साथ जो है वो स्टिक को नीचे ला के ऊपर करते हैं और ये सारे एक साथ करते हैं। अच्छा, इनकी तादाद बहुत हज़ारों में होती है। अगर ऊपर से कोई वीडियो आपने देखी हो, तो जब वो स्टिक नीचे से ऊपर करते हैं तो वो एक अलग ही व्यू आता है उसका। इतनी सारी स्टिक्स जब ऊपर-नीचे जाती हैं ना, तो एक बहुत ही उम्दा सा एक व्यू आता है। तो ये उनकी एक रस्म है जो ये पूरा एक ख़ास टाइम पीरियड तक चलता है और उसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाता है। इन सब जो तुर्क है ना, वो थोड़े से अलग-अलग हैं, मतलब सारे एक एक ही तुर्क नहीं कहलाते। तो तबरीज़ के जो हैं, जो तबरीज़ के बड़ों ने शुरू से वो मुहर्रम को जिस तरह से मनाया है और करते आए हैं, तो तबरीज़ में ये चलता आ रहा है। मशअल-गर्दानी बेसिकली कहते हैं कि जो वहाँ पे एक उस मशअल-गर्दानी के इवेंट से पहले जो है वो प्रिपरेशन होती है उसकी और सारी मशअलों को जो वहाँ पे पेट्रोल या जिस तरीके से वो जलाना चाह रहे होते हैं, वो पहले से लगाई हुई होती हैं और वो बस एक छोटी-सी कह सकते हैं कि मंज़रकशी का एक मकाम होता है कि आपको पता चले कि वहाँ पे किस तरीके से ये सब हो रहा था। ईरान में जो है वो अलग-अलग शहरों में अलग-अलग तरीके और अक़साम के हिसाब से उस पुरसे को देखा जाता है। तो बहुत सी जगहों पे आपको ड्रम्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि ड्रम्स के साथ और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जो वो प्रॉपर एक ग्रुप होता है वहाँ पे और उस चीज़ को बजा रहे होते हैं और उसके साथ-साथ नोहा भी चल रहा होता है और जो वो मातम हो रहा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे ज़ंजीर ज़नी जो है वो छुरियों वाली नहीं होती, सिर्फ़ चेन होती है। तो वो चेन वाली मातम भी चल रहा होता है दोनों साइड और ड्रम भी बज रहा होता है। शाम गरीबा जैसे यहाँ पाकिस्तान में होती है, वैसे ईरान में भी होती है कि सारी लाइट्स जो है वो ऑफ़ कर देते हैं और जगह-जगह जो है वो आपको साइड में मोमबत्तियाँ जलते हुए और जो अगरबत्तियाँ होती हैं, साइडों में लोग बैठे हुए हैं और बहुत ही गमंगीज़ अंदाज़ में लाइटें ऑफ़ हैं, बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में होता है। तो शाम गरीबा में इतना कोई ख़ास डिफ़रेंस नहीं है। इराक़ के ज़ायरीन और ईरान के ज़ायरीन में फ़र्क ये है कि इराक़ में जो करबला में, जो मिशी में जो लोग आते हैं, उनकी तादाद बहुत होती है। उनका जोश जज़्बा जो है, ये नहीं कि ईरान की ज़ियारतों के लिए जोश जज़्बा कम है। करबला के लिए एक अलग ही है, मतलब वो कैफ़ियत आप भी समझ सकती हैं। तो वहाँ पे जो तादाद आती है पूरी दुनिया से, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उस जगह की जो इस्तकबाल है, जो वेलकम है करबला के लोगों का, उसका कंपैरिज़न कहीं पे भी नहीं है।
और ईरान का अपने हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं सबकी और बहुत सुकून से आप वहाँ पे घूम सकती हैं, ज़ियारतें कर सकती हैं और कोई किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे। लेकिन ये कि अगर करबला से कंपेयर करें तो करबला एक अलग लेवल पे है।